नमस्कार आप सभी को। आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका भोजन, यह कहाँ से आता है। भोजन की बात करते हैं। भोजन की बात करते हैं तो भोजन भोजन क्या है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। तो मेन चीज़ आपको ये समझ में आया कि भोजन क्या है। तो भोजन बताया गया है कि भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, भोजन को ये बताया गया है कि जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। भोजन को क्यों भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु और ऊर्जा प्राप्त के पहला पॉइंट है कि जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु, और दूसरा पॉइंट कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण किया जाता है। आपको ये स्पष्ट हो गया कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भोजन क्या है, भोजन क्या है? तो भोजन क्या है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए, मरम्मत, जो हमारे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उनके क्या नाम है, उनके मरम्मत के लिए, और जीवन की क्रियाओं के संचालन करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम 1.1 में बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी में 1.1 में दिया गया है विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, कि विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या हैं, कि हमें खाद्य पदार्थ क्यों हम, तो ये बताया गया है कि हम रोज़ क्या खाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या है? तो हम रोज़ क्या खाते हैं, जैसे चावल हो गए, दाल हो गए, रोटी हो गई, सब्जी हो गई। तो इनके मुख्य संघटक क्या हैं, इनके मुख्य कंपोनेंट क्या हैं, इनके मुख्य अवयव क्या हैं, मतलब इन अर्थात ये चावल जो हो गया, दाल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, जो हम भोजन में अपने खाने में ग्रहण करते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये बात की जा रही है। तो देखिए, इसके संघटक की बात करते हैं तो इसके संघटक जो होते हैं वो आपका संघटक में आपके आ जाते हैं चावल। तो चावल देखिए किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो चावल जो है आपका, चावल के लिए आपको कच्चे कच्चे चावल की आवश्यकता होती है, और उसके साथ पानी को उसमें ऐड किया जाता है। जब कच्चे चावल को पानी के साथ मिलाकर मिलाकर एक न्यूनतम तापमान पर पकाया जाता है तो हमें चावल प्राप्त हो जाता है। दालों की उसी प्रकार दाल की बात करते हैं तो दाल में आपको आपको दालों की आवश्यकता होगी। दालें जो होती हैं आपकी, मटर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये चने की दाल हो गई, इस प्रकार इत्यादि इत्यादि अनेकों दालें हैं। तो इस प्रकार की जो दालें हैं, दाल को हम क्या करते हैं, दाल के साथ जब हम पानी को ऐड करते हैं, उसके साथ नमक को ऐड करते हैं, उसके साथ हम हल्दी को ऐड करते हैं। तो इन सब के मिक्सचर से क्या हो, इन सब को मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, एक न्यूनतम तापमान पर दिन इसको पकाते हैं, और उसके बाद हमें दाल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमें दाल प्राप्त होता है। रोटी की बात करते हैं तो रोटी में भी यही चीज़ें हैं। रोटी में क्या चीज़ें हैं, रोटी में देखिए, तो रोटी में जो होता है, रोटी में आपको आटा की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ क्या किया जाता है, पानी को मिलाया जाता है। तो रोटी में जब हम क्या करते हैं, आटा के साथ हम क्या, आटा प्लस पानी को मिलाते हैं, और उसके बाद जब एक न्यूनतम तापमान पर हम क्या नाम है, इसको रोटी को पकाते हैं, तो फिर हमें रोटी क्या होती है, प्राप्त होती है। सब्जी की बात कर रहे हैं। सब्जी में जैसे होता है, सब्जी के लिए आपको कौन से कंपोनेंट अवयव होते हैं। सब्जी में आपको हो जाती है कच्ची सब्जी, उसमें हम मसाले को डालते हैं, उसमें हम नमक को डालते हैं, और उसमें तेल को डालते हैं, इन सब इत्यादि आदि। तो इन सब चीज़ों को मिला, इन सब चीज़ों के मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद जब एक न्यूनतम तापमान पर इसको पकाया जाता है तो हमें सब्जी की प्राप्ति हो जाती है। अब हम दिखाते हैं, आप सब्जी की प्राप्ति हो जाती है। अब हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये आपकी एक थाली है, थाली में आपका रोटी है, और फिर तरह तरह की क्या नाम है, चावल है, और फिर सब्जियां हैं, दालें हैं, ये सब क्या है, चावल में हमने दिखा दिया। ये शाकाहारी भोजन हो गया। मांसाहारी भोजन आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या नाम है, भोजन भी शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार से है। आगे अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 1.2 की। पॉइंट 1.2 की बात करते हैं। 1.2 की बात करते हैं
1.2 में क्या है, 1.2 में खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों की बात की गई है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत की बात की गई। तो क्या बताया गया है, यह खाद्य पदार्थ आता कहाँ से है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत में जो अगला पॉइंट है 1.2, उसमें आपको यह बताया गया है कि खाद्य पदार्थ आता कहाँ से है। तो खाद्य पदार्थ कहाँ से आता है ये आपको जानना होगा। खाद्य पदार्थ कहाँ से आता है ये इसमें बताया गया है। तो इसको अगले पृष्ठ पे पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पे जी देखिए, खाद्य पदार्थ जो होता है वो दो स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। एक पादप स्रोत हो गया और एक पादप स्रोत हो गया। जैसे पादप स्रोत में आपके जो हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पादप स्रोत पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे अनाज हो गया, तो अनाज में आपका चावल, दाल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चना, मूंग, सोयाबीन आदि, ये सब आपके अनाज में आ गए। फलों की बात करते हैं तो फल भी पादप स्रोत में ही आते हैं। तो फल में आपका आम, अंगूर, सेब, पपीता, ये सब क्या है, पादप स्रोत हो गए। जंतु स्रोत की बात करते हैं। जंतु स्रोत में आपका जो जंतु स्रोत क्या होता है, जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं वो आपका जंतु स्रोत हो जाता है। जंतु स्रोत में जैसे आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गई, झींगा हो गया, मांस हो गया आदि, ये सब क्या हो जाते हैं, जंतु स्रोत में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर में भी दिखाया गया है, जैसे आपका केला हो गया, आम हो गया, यहाँ पर सेब हो गया, और ये आपका गेहूँ हो गया। तो इस प्रकार से ये पादप स्रोत हो गए। अब और जंतु स्रोत की बात दिखाते हैं। जंतु स्रोत में आपका देखिए, जंतु स्रोत में आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, जंतु उत्पाद उपाधि स्रोत हो गए। अब हम खाद्य मदों की बात करते हैं। कुछ खाद्य मदों की बात करते हैं। देखिए, खाद्य मद में क्या क्या है, खाद्य मदों की बात करते हैं। खाद्य मद हो गया, खाद्य मद की बात करते हैं। खाद्य मद हो गया, कच्ची सामग्री हो गया और स्रोत हो गया। मतलब जैसे अगर कोई अगर आपका पदार्थ है तो उसके लिए कौन कौन से कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बनाने के लिए कौन कौन से कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और ये स्रोत जो होता है, जो ये कच्ची सामग्री हैं, ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इडली। इडली जो होता है, इडली की बात करते हैं। एक खाद्य मद हो गया आपका, इडली हो गया। तो इडली के बनाने के लिए आपको चावल की आवश्यकता होगी, उड़द की दाल की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी और जल की आवश्यकता होगी। इनके संयोग से क्या होता है, इडली का निर्माण होता है, इडली बनती है आपकी। अब हम इडली और ये सब जो कच्चे सामग्रियां हैं ये कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, तो चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। तो ये सब क्या है, जो भी स्रोत हैं ये आपके पादप से क्या है, पादप स्रोत ही हैं, ये पादप स्रोत ही हैं। तो बाकी जल जो है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स में है, ये क्या है, कार्बनिक तत्व, ये अकार्बनिक तत्वों में आ जाते हैं। ठीक है। चिकन करी की बात करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए आपको कौन से तत्व की आवश्यकता होगी, तो चिकन करी बनाने के लिए आपको चिकन की आवश्यकता होगी, मसाले की आवश्यकता होगी, तेल की आवश्यकता होगी और जल की आवश्यकता होगी। इनके संयोग से क्या होता है, आपके चिकन जो होता है वो तैयार हो जाता है। अब चिकन की बात करते हैं। तो चिकन में जो होता है, चिकन कहाँ से प्राप्त होता है, चिकन आपका जंतु से प्राप्त होता है। बाकी मसाले, तेल, ये सब क्या है, पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला कंपोनेंट है आपका खीर। अगला कंपोनेंट है आपका खीर। ठीक है, तो खीर की बात करते हैं। खीर का निर्माण कैसे होता है, तो खीर जो होता है वो खीर को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी और चीनी की आवश्यकता होगी, ठीक है, चीनी की आवश्यकता होगी। तो इसके बाद अब ये पूछा गया है कि ये जो आपके जो कच्ची सामग्रियां हैं ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये कच्ची सामग्रियां आपको जो हैं जंतु से और पौधों से प्राप्त होती हैं। दूध आपको जंतु से प्राप्त होता है। बाकी चावल और चीनी जो हो गया, चावल आपको पता है, चावल जो होता है ये भी के चावल ये के धान के पौधे से प्राप्त होता है। चीनी जो होती है वो आपको गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये चीनी आपके गन्ने से प्राप्त होती है। ये आपका क्या हो गया, खाद्य मद, कच्ची सामग्री और स्रोतों की बात हो गई। ये स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके अगला अगला हम बात करते हैं जंतुओं से। अब अगला पॉइंट है कि जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता व उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे गाय, बकरी तथा भैंस से दूध देने वाले जानवर हैं। विभिन्न उत्पाद, जैसे ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए गए हैं एनसीईआरटी में, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं कि आपका जो
जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद जो हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे गाय, बकरी तथा भैंस से दूध देने वाले जानवर हैं, तो इनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है। विभिन्न उत्पाद और इन दूध से क्या होता है, विभिन्न उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि दूध से ही बनाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला 1.3 में हम पढ़ते हैं। 1.3 में बताया गया है, अगला पॉइंट है आपका 1.3। 1.3 देखिए, तो क्या है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। बताया गया है कि हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। देखिए, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, तना, कभी पुष्प को भी खाते हैं। अगला पॉइंट आपका सीताफल। कुछ पौध, यहाँ पर देखिए, ये पिछले पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। जैसे बताए, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सब पौधों से ही प्राप्त हो रहे हैं। इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या होती हैं, इनकी चावल, धान, ये सब क्या होती हैं, इनकी फली से ही प्राप्त होते हैं। इनके जैसे पेड़, और बाकी अगर फल की फ्रूट्स की बात करें, तो फल में जैसे आम हो गया, संतरा हो गए, केले हो गए, सेब हो गया, ये सब जो होते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो पौधों के फल जो होते हैं उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम जड़, तना और कभी पुष्प को भी खाते हैं। देखिए, जैसे सीताफल हो गया, तो सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। सीताफल, इसको हम काशी फल के रूप में भी काशी फल के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कि सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और पत्तों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताया गया है कि जैसे सरसों के, ये कुछ अलग पॉइंट हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं कि जैसे सरसों के बीज से हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, और उनके जो पत्ते होते हैं उनको भी हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, खाते हैं। अगला पॉइंट है कि केले के फूलों को सब्जी तथा फल को खाया जाता है। केले के जो फूल होते हैं, केले के फूलों को सब्जी, केले के जो फूल होते हैं उनको सब्जी के रूप में, और फलों को भी क्या किया जाता है, खाया जाता है। अगला पॉइंट है अंकुरित मूंग व चने को भी खाया जाता है। आप लोग सुबह सुबह खाते होंगे अंकुरित मूंग और चने को खाते हैं अपनी सेहत के लिए। तो ये अंकुरित मूंग व चने भी जो होते हैं खाया जाता है। तो ये भी क्या होते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, तो ये क्या हो, पौधों से प्राप्त होते हैं। अब जंतु की बात करते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मकरंद इकट्ठा करती हैं, जिससे शहद बनता है। तो ये क्या है, जंतु उत्पाद हो गए। इनको भी हम अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनको भी हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे 1.4 में कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु, जैसे हमने तो अपने बारे में जान लिया कि जंतु क्या खाते हैं। तो अब जंतु क्या खाते हैं, तो पहले आपको जानना होगा कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु जो होते हैं वो आपके हो गए शाकाहारी जंतु हो गए। शाकाहारी जंतु में क्या हो गए, जो केवल पौधे या पादप खाते हैं। जो शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, जो केवल पौधों को या पादप को खाते हैं। पेड़ पौधों को, पादप अर्थात क्या होते हैं, पेड़ पौधों को ही, जो केवल पौधों या पादप को ही खाते, पेड़ पौधों को ही अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उनके पत्तों को खाते हैं, उनके पत्तों को खा लेते हैं, घासों वगैरह को खाते हैं। तो ये सब क्या है, पौधों को ही ग्रहण करते हैं। तो जो मूलतः मेन यह है कि जो केवल पौधों या पादप को खाते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं। जैसे हिरन हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सब पौधों या पादप को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है मांसाहारी जंतुओं की बात करते हैं। तो वह जीव जो अन्य जीवों को खाते हैं या मांस को खाते हैं, वो क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं शेर की, चीता की, लोमड़ी की, गिद्ध की। तो शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध की बात करते हैं। तो ये शेर जो होता है ये क्या नाम है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। चीता भी होता है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं अपने भोजन के लिए। तो ये जानवरों को ही, मतलब ये क्या होता है, तो लोमड़ी जो होती है ये भी क्या है, जानो, ये भी इसी प्रकार गिद्ध हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं।
निर्भर होते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए जंतुओं को ही, मांस को ही भोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब हम सर्वाहारी जंतुओं की बात करते हैं, जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों ही होते हैं। जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। मतलब अर्थात यह है कि जैसे ये क्या करते हैं कि भोजन पौधों को पा गए तो पौधों को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर जंतुओं को पा गए तो जंतुओं को भी क्या नाम है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये गिने जाते हैं। ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे इसमें सर्वाहारी जंतुओं में आपके हो गए, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, मैना हो गया इत्यादि। ठीक है, तो आज आपकी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।